आज हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। हम लोगों ने सिंपल जितने भी ऑपरेटर्स थे वो सारे पढ़ लिए हैं, ठीक है। उन ऑपरेटर्स को हम लोग प्रोग्रामिंग में कैसे यूज़ करते हैं ये भी हम लोग जान लिए हैं, ठीक है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। और रिलेशनल ऑपरेटर आप लोग को पता है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ये सभी क्या कहलाएंगे आपके रिलेशनल ऑपरेटर, जिनका यूज हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट में करते हैं। ये और दूसरा लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है ना। लॉजिकल ऑपरेटर को हम लोग यूज करके हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। और इसमें क्या क्या है, एंड है, और है, ठीक है, और नॉट है। ये तीनों हमारा लॉजिकल ऑपरेटर कहलाएगा। तो अब हम लोग जानेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट है कौन कौन सा, ठीक है ना। तो कंडीशनल स्टेटमेंट है हमारा तीन तरह का है। पाइथन में तीन तरह के कंडीशनल स्टेटमेंट है, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स, पहला है इफ स्टेटमेंट, ठीक है, इफ स्टेटमेंट। और दूसरा है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। और तीसरा है हमारा इफ एल इफ, ठीक है, इफ एल इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। अब इसको एक एक करके पढ़ते हैं, है ना, कि इफ स्टेटमेंट क्या होता है और इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है और इफ एल इफ स्टेटमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट इट चेक्स कंडीशन, it checks condition, and if condition is true, then it execute its body, ठीक है, अपना बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। अदरवाइज it exit from if body, देख, ठीक है। अब इसका सिंटैक्स हम लोग देखते हैं कि इसको लिखते कैसे हैं। इसका एक जनरल फॉर्मेट, इफ एंड देन कंडीशन एंड देन ये कॉलन, ठीक है। ये कॉलन देना कंपलसरी होगा। जैसे ही आप यहां कॉलन दोगे और इंटर प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका कर्सर यहां पे आ जाएगा, ठीक है। यहां से स्टार्ट होने का मतलब है कि आप इफ के बॉडी में हैं, तो जब कोई भी स्टेटमेंट इसी अलाइनमेंट में आप लिखते चले जाएंगे तो ये पूरा का पूरा आपका क्या कहलाएगा, इफ बॉडी कहलाएगा, ठीक है। क्या बोले, फिर से ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पाइथन में, कि जब आप यहाँ पे कॉलन देंगे और कॉलन देने के बाद आप इंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आपका कर्सर इतना स्पेस को छोड़ करके यहां से लिखना वो स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना। तो जब तक आप इस अलाइनमेंट में लिखते चले जाएंगे, आप इफ बॉडी का पार्ट में लिख रहे होंगे, ठीक है। लेकिन जब इससे एग्जिट कब होंगे, जब आप यहां से लिखना, कोई भी स्टेटमेंट अगर आप यहां से स्टार्ट कर दिए, दिस इज द एग्जिट ऑफ इफ बॉडी, मतलब आपका यहां से एग्जिट हो गए और आप यहां से लिखना चालू कर दिए, ठीक है ना। तो ये पार्ट आपका इफ बॉडी में नहीं आएगा, इतना ही पार्ट इफ बॉडी में आएगा, ठीक है। एंड वॉट एवर द स्टेटमेंट यू वांट टू एग्जीक्यूट आफ्टर द चेकिंग ऑफ दिस कंडीशन, ठीक है ना, यू मे राइट
इन दिस अलाइनमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो ये कंडीशन है, और कंडीशन हम लोग बनाते हैं रिलेशनल ऑपरेटर से, और रिलेशनल ऑपरेटर में जब रिलेशनल ऑपरेटर को जब लिखते हैं तो वो एक्सप्रेशन हमारा रिलेशनल एक्सप्रेशन कहलाता है। अब यहां पे दो बातें होंगी, या तो ये ट्रू होगा कंडीशन, या तो फिर ये फॉल्स होगा। अब अगर ये ट्रू हुआ तो इसके बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, और यदि ये फॉल्स हो गया तो सीधा आपका इस बॉडी से बाहर हो जाएगा, ठीक है। एक फ्लो चार्ट के थ्रू भी आप लोग समझ सकते हैं कि ये फ्लो चार्ट आपका इस इफ स्टेटमेंट को समझने में कैसे मदद करता है। देखो, ये जो आपका डायमंड शेप का बॉक्स है, ये आपका कंडीशनल बॉक्स हुआ, ठीक है। इसके दो पार्ट होंगे, पहला कि या तो ये फॉल्स होगा या फिर ये ट्रू होगा, और इसमें हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, इफ कंडीशन इज ट्रू। अगर ये ट्रू हो गया तो रेक्टेंगुलर बॉक्स में हम लोग लिखेंगे एग्जीक्यूट इफ बॉडी। क्या करेगा, इफ बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। और जब ये फॉल्स हो गया तो क्या करेगा, ये एग्जिट हो जाएगा, एग्जिट फ्रॉम इफ बॉडी, मतलब ये बाहर चला आएगा। तो ये दो तरीके हो गए, एक सिंटैक्स हमने आपको बताया, उसके तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो भी कंडीशन हमने लिखा, अगर ये ट्रू हुआ तो इफ बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, और यदि फॉल्स हो गया तो फिर ये बाहर चला आएगा। दूसरा फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझाए कि ये अगर कंडीशन हमारा दो बातें होंगी, इसमें ट्रू होगा या फिर ये फॉल्स होगा। अब अगर ये ट्रू हुआ तो एग्जीक्यूट करेगा इफ के बॉडी को, और अगर ये फॉल्स हो गया तो ये बॉडी से बाहर आ जाएगा। अब आपको एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज हम लोगों ने यहां पे लिखा, इसी बात को ये लिखे कि इफ इट चेक्स कंडीशन, मतलब ये कंडीशन को चेक कर रहा है। अगर कंडीशन, इफ कंडीशन इज ट्रू देन इट एग्जीक्यूट इट्स बॉडी, अदरवाइज मीन्स व्हाट, फॉल्स। अगर वो फॉल्स हो गया तो इट एग्जिट फ्रॉम इफ बॉडी, and the same thing which we reveal in flow chart, right? अब नेक्स्ट आपको इसका एक एग्जांपल दे करके हम आपको समझाते हैं, ठीक है, कि यदि मान लीजिए इस पे बेस्ड अगर क्वेश्चन आएगा, है ना, तो वो क्वेश्चन को प्रोग्रामिंग में हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। देखो, पहला क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम, WAP, write a program in Python to check given number is positive or not, मतलब कि वो पॉजिटिव है, बस आपको ये बतलाना है, अगर नहीं है तो कोई भी आउटपुट नहीं देगा, ठीक है। तो देखिए इसका प्रोग्राम हम लोग कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है। लिखेंगे, पहले एक वेरिएबल को हम लोग इनपुट कराएंगे, लिखेंगे num इज इक्वल टू, और इट मस्ट बी इंटीजर टाइप, और आप फ्लोट भी ले सकते हैं, है ना। इंट ब्रैकेट, इसके अंदर हम लोग इनपुट लिखा और इसमें लिखे इंटर अ नंबर, एक नंबर को इनपुट कीजिए, ठीक है। जब ये नंबर इनपुट हो जाएगा तो आप इसको चेक करेंगे क्या, कि कोई भी नंबर अगर पॉजिटिव है तो वो 0 से बड़ा होगा, और जिसको हम लोग ब्रैकेट में ले लेंगे, कौन से ब्रैकेट में, पैरेंथेसिस ब्रैकेट। इसको क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस ओपन ब्रैकेट, पैरेंथेसिस क्लोज ब्रैकेट। और ये कंडीशन देने के बाद आप यहां पर कोलोन दे देंगे, ठीक है। जैसे ही यहां पे कोलोन देके इंटर प्रेस करोगे, आपका कर्सर ऑटोमेटिकली यहां पे ब्लिंक करना शुरू कर देगा, और यहां पर लिख देंगे वो मैसेज, क्या, कि प्रिंट, हम लोग लिखेंगे नंबर इज पॉजिटिव। अब ये फॉल्स हो रहा है, फॉल्स होगा,
तो आपको कोई मैसेज नहीं देना है। आप अगर चाहें तो यहां पर वो नंबर को भी प्रिंट करवा सकते हैं, जिस नंबर के बारे में हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव बोल रहे हैं। तो इसके बॉडी में दो स्टेटमेंट हो गए। जब ये ट्रू होगा तो ये दोनों को एग्जीक्यूट करेगा, और यदि ये फॉल्स हो गया तो ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। फिर से समझो, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये दोनों स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, और यदि ये फॉल्स हो गया तो इन दोनों स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों इसी के बॉडी के पार्ट हैं। तो ट्रू होगा तब इसका बॉडी एग्जीक्यूट होगा, और फॉल्स होगा तो फिर यहाँ पे बाहर चला आएगा। ठीक है ना। तो यहां से जब आप कोई भी स्टेटमेंट लिखेंगे तो ये इससे कोई उसका लेना देना नहीं होगा। आप अगर कंडीशन में जो भी वैल्यू दे, कंडीशन चेक करे ना करे, लेकिन ये पार्ट तो प्रोग्राम का पार्ट है, एग्जीक्यूट तो होगा ही होगा। ठीक है। तो ये आपका हो गया इफ कंडीशन के एग्जाम्पल। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा वाला जो कंडीशनल स्टेटमेंट है, उसमें इफ और एल्स दोनों को यूज करते हैं। अब देखो कि उसका क्या यूज है और उसको कैसे हम लोग यूज करेंगे। ठीक है। सेकंड वन इज इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है। इसमें लिखेंगे कि इट चेक्स कंडीशन, it checks condition and if condition is true, then if body will execute, otherwise else body will execute। ठीक है ना। देखो, अब इसको इस पूरे को समझने के लिए जिस तरह से सिंटैक्स पिछले में दिए थे, उसी तरह से देखो यहाँ पे सिंटैक्स दे रहे हैं क्या, इफ और यहाँ पे कंडीशन में जो स्टेटमेंट लगाते हैं वो स्टेटमेंट कैसा होगा, वो स्टेटमेंट रिलेशनल एक्सप्रेशन होगा। एंड सेम एज हम लोग यहाँ पे कॉलन पुट करेंगे। जैसे ही कॉलन पुट करेंगे आपका ये जो कर्सर है यहाँ पे ब्लिंक करेगा, और इस अलाइनमेंट में जो भी लिखेंगे दैट इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ इफ। ठीक है। अब अगर इसमें दो बातें होंगी, हमने पहले में भी बताया, या तो ये ट्रू होगा या फिर ये फॉल्स होगा। यदि ये ट्रू हुआ तो इसको एग्जीक्यूट करेगा, और फॉल्स हुआ तो इसमें एक और हम लोग दे देते हैं एल्स। ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, एल्स में चला जाएगा, और एल्स में जब फिर आप एल्स लिखोगे और कॉलन लिखेंगे, फिर कर्सर आपका यहां से ब्लिंक करना शुरू करेगा। यानी कि ये जो पोर्शन है वो आपका एल्स बॉडी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एल्स बॉडी। ठीक है ना, एल्स बॉडी कहलाएगा। और जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो वो कहां चला जाएगा, एल्स वाले पार्ट में चला जाएगा। एंड होल स्टेटमेंट इज कॉल्ड इफ एल्स स्टेटमेंट। नाउ अकॉर्डिंग टू definition, it checks condition. Yes, it checks condition. And if condition is true, then if body will execute. Otherwise means false. अगर वो false होता है then else body will execute. Now from the flow chart, हम लोग इसको फ्लो चार्ट से भी समझेंगे। डायमंड शेप इज फॉर द कंडीशन एंड दिस इज देयर इज द टू कंडीशन। ठीक है, वन इज एल्स एंड अनदर वन इज ट्रू, और दूसरा हो गया फॉल्स। इफ कंडीशन इज ट्रू, अगर ट्रू हुआ तो इफ बॉडी will execute, और यदि false हो गया तो else body will
एग्जीक्यूट। ठीक है, तो वही चीज है यहां पे, अगर हमारा कंडीशन ट्रू हुआ तो इफ बॉडी एग्जीक्यूट होगा, और यदि फॉल्स हो गया तो एल्स बॉडी एग्जीक्यूट होगा। देखो अब एक एग्जांपल जो प्रोग्रामिंग में करके बतलाते हैं। पिछले वाले प्रोग्राम में उसी प्रोग्राम को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन देखो लिखने का तरीका अलग होगा, है ना। थोड़ा सा उसमें एल्स पार्ट तो नहीं था, इसमें हम लोग एल्स पार्ट को लगाएंगे। और क्वेश्चन क्या होगा अब कि राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू चेक given number is पॉजिटिव और निगेटिव। देखो वहां पे फॉल्स होने पे कोई आउटपुट नहीं मांग रहा था, और यहाँ पे देखो दोनों बातें बोल रहा है। क्या बोल रहा है? पॉजिटिव है या, एल्स मीन्स या हो गया कि फॉल्स होगा तो कंडीशन कहां चला जाएगा, फॉल्स अगर कंडीशन हुआ तो एल्स पार्ट में चला जाएगा, एंड दिस इज द एल्स पार्ट। सो हाउ डू वी राइट इट इन अ पाइथन प्रोग्राम कि num is equal to int and then input enter a number। ठीक है, एक नंबर को हम लोगों ने इनपुट करा दिया, और इस नंबर को हम लोग चेक करेंगे कि अगर ये 0 से बड़ा है तो हम लोग यहां पर लिखेंगे नंबर इज पॉजिटिव, और यदि ये फॉल्स हो गया तो हम लोग एल्स पार्ट में आ जाएंगे। ठीक है, और एल्स पार्ट देखो इसी के पैरेलल लिखेंगे, इफ के पैरेलल, और जैसे ही फिर यहाँ पे करेंगे इंटरप्रेस करेंगे तो हम लोगों को अलाइनमेंट यहां से आ जाएगा, और यहां पर हम लोग लिख देंगे प्रिंट नंबर इज निगेटिव। ठीक है, तो यहां पे फिर से वही बात, ट्रू तो ये नंबर इज पॉजिटिव, फॉल्स तो नंबर इज निगेटिव। पिछले वाले प्रोग्राम में क्या था, फॉल्स होने पे कोई आउटपुट आपको नहीं मिल रहा था, अभी आपको मिलेगा। ठीक है ना। अब तीसरा जो है कि जैसे मान लीजिए कि यहां पर आप कितने कंडीशन को चेक कर रहे हैं, एक, ठीक है ना, एक कंडीशन को चेक कर रहे हैं कि नंबर इज ग्रेटर देन 0 तो नंबर इज पॉजिटिव, अगर नंबर 0 से छोटा हुआ तो नंबर इज निगेटिव। देयर इज वन कंडीशन विच वी हैव टू पुट इन इफ स्टेटमेंट। अगर मान लीजिए 0 के बराबर हो गया तो उसका कहां से चेकिंग होगा, नहीं होगा, तो उसको चेकिंग करने के लिए जो थर्ड वाला इफ स्टेटमेंट है उसको हम लोग यूज करते हैं। तो उसमें क्या है, देखो कि एल्स पार्ट में भी हम लोग कंडीशन को लगा सकते हैं। कैसे, देखो यहां अभी इसका सिंटैक्स देखेंगे। नंबर 3 इफ एल इफ, ठीक है, एल इफ और उसके बाद एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, इसका सिंटैक्स देखो, सिंटैक्स से इसका डेफिनेशन समझ में आ जाएगा कि इफ कंडीशन, ठीक है, इफ कंडीशन इज ट्रू देन इट्स स्टेट, इफ बॉडी विल एग्जीक्यूट, इफ बॉडी एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एल इफ लगा दिया, मतलब यहां पे एक और कंडीशन हम देना चाह रहे हैं। ठीक है ना, कि अगर एक से ज्यादा कंडीशन होगा तो हम लोग एल इफ का यूज करेंगे। ये कंडीशन, फिर यहां पे कंडीशन लगाया, और ये भी हम लोग चेक करेंगे कि अगर ये ट्रू हुआ तो एल इफ बॉडी विल एग्जीक्यूट। ठीक है ना। इसी तरह से और भी आप एल इफ इसके साथ में लगा सकते हो अगर रिक्वायरमेंट है तो, ठीक है ना। अदरवाइज आप फाइनली, हम देखो ये डॉट डॉट देने का मतलब क्या हुआ कि और भी एल इफ का जरूरत है तो आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन राइट एल्स, एंड एल्स इज नॉट कंपल्सरी टू राइट, राइट,
इट इज ऑप्शनल, ये आपका ऑप्शनल होगा, आप चाहें तो दे सकते हैं या फिर नहीं भी दे सकते हैं। और यहां से फिर ये स्टेटमेंट आप स्टेटमेंट किसका, एल्स पार्ट का दे सकते हैं। अगर आपको इसकी आवश्यकता है तो लिखिए, आवश्यकता नहीं है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखो इसमें किस तरह का क्वेश्चन सॉल्व होगा, फिर हम उसी क्वेश्चन से आपको रिलेट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन था उसी से दूसरा को सॉल्व किए, उसी को फिर हम यहाँ पे तीसरे वाले एग्जाम्पल में भी सॉल्व करने जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे इसके लिए वो होगा क्वेश्चन कि राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन to check given number is positive, negative or equal to 0, ठीक है ना। देखो अभी यहाँ पे क्या हो गया, एक कंडीशन से ये दोनों हो जाता, लेकिन यहाँ पर एक और लगा दिए कि 0 के बराबर तो नहीं है ना। अब इसको लिखेंगे कैसे, क्वेश्चन इसका सॉल्व कैसे होगा, तो फिर वैसे ही नम इंट और यहाँ पे इनपुट करा लेंगे, इनपुट इंटर अ नंबर, ठीक है। नंबर को इनपुट करा लिए एंड देन इफ नम इज ग्रेटर देन 0, अगर वो 0 से बड़ा है तो क्या देगा ये, प्रिंट नंबर इज पॉजिटिव, एल इफ नम इज लेस देन 0, अगर 0 से नीचे हुआ यानी कि छोटा हुआ तो हम लोग लिखेंगे नंबर इज निगेटिव। और एक और बात रह गया क्या, कि अगर ये दोनों में से कुछ ना हुआ तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कि नंबर इज इक्वल टू 0। अब देखो ना बड़ा होगा 0 से ना छोटा होगा 0 से, तो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। इसीलिए अगर ये कंडीशन मेरा फॉल्स हो गया तो ये कहां जाएगा, इस वाले में, और ये कंडीशन भी अगर फॉल्स हो गया तो कहां चला जाएगा, ये वाले में। यानी कि फाइनली अगर आपने एल्स दिया हुआ है तो एग्जीक्यूशन होगा ही, अगर आपने ये पार्ट नहीं दिया हुआ है तो दोनों कंडीशन फॉल्स हो गया तो कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। और यदि ट्रू हो गया कौन, ये कंडीशन, तो क्या होगा, यहां से एग्जीक्यूट करेगा और सीधा बाहर चला आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर ये फॉल्स हो गया और ये ट्रू हो गया तो इसको एग्जीक्यूट करके और फिर ये बाहर चला आएगा, और अगर ये दोनों ही फॉल्स हो गया तो इसको एग्जीक्यूट करके फिर बाहर चला आएगा, ठीक है। तो जब मल्टीपल कंडीशन को चेक करना होता है तो हम लोग इफ और एल्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका कंडीशनल स्टेटमेंट जितने भी तरह के आप यूज करते हैं इसमें पाइथन में, ठीक है, वो हमने बताया आपको, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लूप कैसे यूज करते हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।